हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करते कि सब अच्छे ही होंगे। तो पिछला क्लास में हम लोग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में जाने थे। हम लोग क्लास 12 हेलो एल्केन को लेके चले हैं अभी तक, आज तक का क्लास में। और आज का क्लास में जैक बोर्ड के लिए यहाँ से कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन। तो आप लोग क्या कीजिए, पेशेंस के साथ और धैर्य के साथ क्लास को बनाए रखिए और क्लास को जरूर करना है। आप लोग का मंजिल बहुत ही करीब है, बशर्ते मेहनत नहीं छोड़ना है। अगर मेहनत करना छोड़ देंगे तो फिर रिजल्ट खराब होगा। अतः रणभूमि में अकेला खड़े होने का साहस रखिए, निहत्था। परिणाम चाहे जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। रन को छोड़ के भागने वाला कभी युद्ध नहीं जीतता है। अतः युद्ध जीतने के लिए रणभूमि में अकेला खड़ा होना पड़ता है। तो हम लोग हेलो एल्केन क्लास 4 आज हम लोग समझेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया। तो देखिए, आप लोग को समझ में भली बात ही आता होगा। हम लोग आज नया टॉपिक को लेकर चलेंगे, रिएक्शन विथ अमोनिया। देखते हैं क्या लिखेंगे। पहला हम लोग लिखेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ NH3, क्या लिखेंगे बाबू, NH3 मतलब अमोनिया। कोई दिक्कत, छापो, लिखो पहले। तो इसमें देखो, अगर कोई परिभाषा लिखना चाहता है हमारे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कॉपी लेके साइड में जरूर बैठिए। कॉपी लेके और कलम लेके बैठना अत्यंत अनिवार्य है, बिना कॉपी कलम का समझ में नहीं आएगा। अतः आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए। हेलो एल्केन को अमोनिया के साथ, हेलो एल्केन को अमोनिया बोले तो NH3, अमोनिया के साथ 373 डिग्री केल्विन ताप पर, 373, एल्कोहलिक बोले तो ALC, एल्कोहलिक विलयन में अमोनिया, हेलो एल्केन को अमोनिया के साथ 373 डिग्री केल्विन ताप पर ALC मतलब एल्कोहलिक विलयन, ALC विलयन में गर्म करने पर हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला अमाइन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हॉफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तुमको एग्जाम में बेटा ये पूछेगा, हॉफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन, क्या पूछेगा, हॉफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों, एकदम प्योर समझ में आता होगा। चीजों को समझना है। क्या बोला है, युद्ध में अकेला खड़ा होने का दम रखो। अगर रणभूमि छोड़ के भागोगे तो कभी जीतोगे नहीं।
यहाँ पे क्या बोला है, हेलो एल्केन को अमोनिया के साथ 373 डिग्री केल्विन ताप पर एल्कोहलिक विलयन में गर्म करने पर हमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला एमाइन प्राप्त होता है। एमाइन का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों, NH2 NH3 अमोनिया, NH2 क्या होता है, एमाइन। समझ में आ रहा है। हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड X, कल ही पढ़ा है ना, क्या होता है बाबू, R बॉन्ड X, या हम लोग इसको बोल सकते हैं CH3Cl, या हम लोग इसको बोल सकते हैं CH3CH2Br। समझ में आ रहा है, पढ़ाए ना, पढ़ाए ना। तो याद रखना क्या बोला है, हेलो एल्केन को अमोनिया के साथ, तो हेलो एल्केन को हम लोग लिख सकते हैं CH3Cl, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अमोनिया के साथ, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। NH3 को हम लोग तोड़ के इस तरह लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आ रहा है समझ में। क्या बोला है, एल्कोहलिक विलयन में, कैसे बोला है, एल्कोहलिक बोले तो ALC ले लेंगे यहाँ पे, और कितना डिग्री टेम्परेचर बोला है, 373 डिग्री केल्विन ताप। आ गया समझ में। एल्कोहलिक विलयन बोला जाए तो C2H5OH लेते हैं, माने अल्कोहल, प्योर अल्कोहल, प्योर अल्कोहल ये पीने योग्य होता है। समझ में आ रहा है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है, उसको नहीं ले सकते, ठीक है। इथाइल अल्कोहल कोई दिक्कत, ये नहीं अगर समझ में आएगा तो सिर्फ ALC कर देना, मास्टर समझ जाएगा। तो ये तुरंत अभिक्रिया क्या बाहर निकालेगा, HCl, क्या बाहर निकालेगा, यहाँ पे HCl बाहर कर दो, और ये कंपाउंड आके इसके पास जुड़ जाएगा, और कंपाउंड क्या बनेगा बोलो, CH3N, इधर में H और इधर में H, आगे वाला H तो ट्रांसफर हो गया ना, आया समझ में। अब इसको फिर क्या करेंगे, फिर हेलो एल्केन के साथ, समझ में। ये कितना डिग्री एमाइन है बोलो तो, एक वो NH2 के साथ है तो 1 डिग्री एमाइन। आ रहा है बाबू समझ में, आ रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत। कितना डिग्री है, एक वो CH3 जुटा है तो मैंने 1 डिग्री, कल बताएं डिग्री, हम कल बताए ना क्लास में। अब फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एगो Cl ले लेंगे, एगो CH3 लेंगे, जैसे इधर लिया है वैसे उधर लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, कितना डिग्री तक बनाना है, 3 डिग्री तक। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या लेंगे, ALC C2H5OH और 373 डिग्री केल्विन ताप हो गया। क्या बाहर निकलेगा, ये HCl बाहर निकलेगा, और कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों, पहले तो CH3 बनेगा, आगे N बनेगा, इधर पे CH3 बनेगा, इधर पे H बनेगा। केगो CH3 है, 2 गो, कितना डिग्री एमाइन होगा, 2 डिग्री एमाइन। अभी 3 डिग्री बनाना है ना, तो हम लोग इस तरह करके यहाँ पे क्या लेंगे, 373 डिग्री केल्विन ताप और ALC C2H5, कोई दिक्कत, इधर पे OH ले सकते हैं, हो गया। अब क्या लेंगे, यहाँ पे देखना, इसी की जगह हम जगह नहीं है, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। CH3Cl, ये क्या करेगा, H लेके यहाँ से HCl बाहर निकालेगा, और कंपाउंड क्या बना देगा फाइनली बोलो तो CH3N CH3, इधर पे भी CH3। ये कितना डिग्री एमाइन है, आया समझ में, क्या अच्छा लगा, आया समझ में, पक्का आया, देखा रे संदीप, आया, इधर बोलो आया कि नहीं, देख लो पहले, आया। देखो बोला क्या है, बोला है हेलो एल्केन को अमोनिया के साथ 373 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला एमाइन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हॉफमैन इम्यूनोलाइसिस रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। समझ में आया। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा, मान के चलो ये 5 नंबर में नहीं पूछा, या 3 नंबर में नहीं पूछा, या 2 नंबर में नहीं पूछा, इसको MCQ में 100% की गारंटी है कि पूछेगा ही पूछेगा। समझा, बोलेगा हेलो एल्केन को अमोनिया के साथ गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है ऑप्शन ए नंबर में 1 डिग्री एमाइन, ऑप्शन बी नंबर में 2 डिग्री एमाइन, समझा, और ऑप्शन सी नंबर में 3 डिग्री एमाइन, और ऑप्शन डी नंबर में ए मिक्सचर ऑफ ऑल या ऑल ऑफ दीज। क्या मारोगे, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, पक्का आ रहा है।
तो हेलो एल्केन को अमोनिया के साथ 373 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला एमाइन कभी भी गलत से नहीं मारना, या 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। देखना ऑल ऑफ दीज देगा या ए मिक्सचर ऑफ ऑल देगा, समझ में आ रहा है? तो यही चीज मारना, क्या मारना है? ए मिक्सचर ऑफ ऑल, माने क्या? 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी। समझ में आया? छापो। हो गया? जल्दी छापो, 1 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा लग रहा है? मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? लेकिन क्लास नहीं करना है क्या? टेस्ट नहीं देना क्या? चमड़ी फाड़ देंगे मार के, एकदम नस नस में एकदम चमड़ी फाड़ देंगे। हाँ, हो गया? हो गया? हो गया? हुआ पायल? क्या बच्चों समझ में आ रहा है? मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है? लगेगा, क्लास तो करोगे तब ना। हो गया? जल्दी करो, एक काम करो बाद में लिख लेना, ठीक है? फोटो ले लेना। देखो अब हम लोग यहां से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, SN2 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन, ठीक है? क्या क्या पढ़ेंगे? SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझो बात को, SN2 रिएक्शन सब पढ़ाएंगे, सुनिए, चिंता नहीं करना। हम वही बंदा हैं, बच्चा को देखते हैं कि कितना मेहनत करता है। और एगो है SN1 रिएक्शन, ठीक है? SN2 और SN1 में क्या होता है समझना बात को, ठीक है? उल्टा, ऑपोजिट डायरेक्शन। SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं एंड SN2 डिग्री में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं। समझ में आ रहा है? SN2 में कितना डिग्री? 1 डिग्री बोले तो ये 1 डिग्री है, अल्काइल हैलाइड बोला, अल्काइल हैलाइड हो गया। समझ में आ रहा है? एक्चुअली में ये फर्स्ट ईयर का चीज है। अब यहां पे समझना क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं SN2 को? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल। अभी कभी कभी जैक में एग्जाम पूछता है, MCQ में पूछेगा, आज तक जिंदगी में ना सब्जेक्टिव में दिया है ना देगा, इसको MCQ में भी पूछेगा। कैसे पूछेगा समझना, जैसे ये OH है, थोड़ा समझा देते हैं, जब पढ़ा रहे हैं तो डिटेल्स में। मेरा आदत जो है ना थोड़ा खराब है, बोलो क्यों? हम कोई भी चीज को पढ़ाते ना बेटा, उसको तोड़ के एकदम खंड खंड कर देते हैं, समझा? अगर हम शॉर्ट में निकालना चाहे, जैसे आप लोग के पास टाइम नहीं है, चीज को हम समझ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तोड़ के नहीं समझाने के बाद बच्चा का दिमाग में कभी ना घुसेगा ना घुसा है। यही बात है, समझा? ये मैथ और फिजिक्स नहीं है, या इंग्लिश या इकोनॉमिक्स नहीं है जो रट के पास कर लोगे। इसका नाम है पावर ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम है? पावर ऑफ केमिस्ट्री। अच्छे अच्छों को कलर चेंज कर देता है ये केमिस्ट्री, याद रखना, समझा? कोई भी रिएक्शन और कंपाउंड में अपना जलवा दिखा देता है, समझा? देखो SN1 ये क्या है? नाभिक स्नेही अटैकिंग रिएजेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक। देखो ये अटैक किस पर करता है? सपोज दैट 1 डिग्री, SN2 वाला तो पढ़ रहे हैं, ठीक है? SN2 वाला तो पढ़ रहे हैं, याद रखना। SN2
और यहां पे क्या होगा H, और यहां पे क्या होगा, देखो समझना बात को, इधर पे H, इधर पे H, और इसके साथ Cl कंपाउंड जुड़ा होता है। ये अभिक्रिया के बाद क्या करेगा, अभिक्रिया के बाद इसको हम लोग घेरा करके जरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत, ये तो थोड़ा देखने में खराब लगता है, ठीक है, थोड़ा सुंदर डिजाइन से इसको कपड़ा पहना देते हैं, फिर देखना अच्छा लगेगा। अब अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। देखो ये क्या करता है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, समझना बात को, जैसे इसको सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया कराया जाता है SN2 में, तो ये क्या करता है, धीरे 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 एक समय ऐसा आता है जो टूटने और जोड़ने का क्रिया, यहां देखो समझना बात, ये OH जो है ना, Cl को बोल रहा है कि तुम हटो, क्या बोल रहा है, तुम हटो, हम जाके क्या करेंगे, बैठेंगे। समझ में आ रहा है, जैसे समझना बात, मान के चलो, ऐसे इसको दिल में नहीं लेना, ठीक है, एग्जाम्पल से बता रहे हैं, खासकर गर्ल्स के लिए दिल में नहीं लेना। कोई कोई क्या होता है, अच्छा गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए बोलते हैं, ठीक है, मान के चलो कोई लड़की से बेतना मोहब्बत करता है, ठीक है, अब लड़का लोग का आज का डेट में क्या चाल हो गया है कि कोई बढ़िया देखा उसके पीछे चलने लगा, तो क्या करेगा वो, धीरे धीरे उसको छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं, छोड़ना तो नहीं चाहेगा, पुराना रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी क्या करेगा, धीरे धीरे ना चाहते हुए नया वाला को एडजस्ट करने के लिए पुराना वाला को छोड़ना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ रिएक्शन होता है, क्या होता है, ये OH पहले तो ये क्या था, अपना बीवी बच्चा के साथ एकदम मस्त मगम के साथ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अपना बैठा था, जैसे पता चला कि कोई बड़ा आदमी आ रहा है और इसको लालच थोड़ा दिया, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा, क्या करेगा, टूटना शुरू हो जाएगा। और ये टूट कैसे रहा, देखो जैसे ये OH है, एक समय ऐसा आ रहा है कि ये टूट रहा है, और एक समय ये C ये अपने जगह पे स्थिर है, ये भी अपने जगह पे स्थिर है, और Cl बेचारा लाचार आदमी को धीरे 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 बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, तोड़ते तोड़ते उसको धकेल के बाहर कर रहा है जबरदस्ती, और एक समय ऐसा आया कि ये पूरी तरह से OH आके इसके साथ जुट गया, OH इसके साथ आके जुट गया, और एक समय ऐसा आया कि Cl अपना बच्चा बुतरू बोरिया बिस्तर लेके बाहर हो, समझ में आ गया। तो ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री, कितना डिग्री, 1 डिग्री। अब आता है कि सर अच्छा 1 डिग्री ये तो बता दिए, इसका किसका है, SN2 रिएक्शन का, किसका है, SN2 रिएक्शन का कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, 1 डिग्री, ALKYLHALIDE हैलाइड, समझ में आया, इसको याद रखना। अब देखो SN1 में क्या होता है, SN1 में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोले तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोले तो इधर पे CI3, इधर पे CI3, और इधर पे CI3, और इधर पे या तो Cl या तो Br, होगा कि नहीं। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, तुरंत इसको अभिक्रिया करा देता है, अभिक्रिया स्लो होता है, क्या होता है, स्लो, और ये क्या होता है, फास्ट, क्या होता है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, तो स्लो। अब ये क्या करेगा, एक समय CI3 कंपाउंड बनाएगा, फिर यहाँ पे CI3 बनाएगा, फिर यहाँ पे CI3 बनाएगा, प्लस Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही क्रम देखो, इसका सही क्रम क्या होगा, समझना बात को, SN2 रिएक्शन का सही क्रम कितना डिग्री होगा, बोलो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और SN1 रिएक्शन का
सही क्रम कितना होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यही एग्जाम में पूछेगा, याद रखना। छापो, आया समझ में? छापो, जल्दी छापो। हाँ अच्छा ठीक है, फोटो खींच लेना, सब सेफ है मेरे पास, ठीक है। अब देखो समझो बात, एग्जाम में इस तरह नहीं देगा। एग्जाम में क्या देगा देखो, बोलेगा क्या बोलेगा जानता है? इसको मिटाएं, नेक्स्ट कर देते इसको। हाँ समझना रे बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा ये जैक हरामी यही पूछता है, एसन टू भमेरिसी अभी कॉमेरिसी यमाकार क्रिया का सही क्रम है। ऑप्शन ए नंबर। ऑप्शन बी नंबर। ऑप्शन सी नंबर। ऑप्शन डी नंबर। कौन होगा बोलो? हाँ सी, SN2 बोला है, देख लेना। कंफ्यूज हो गई ना? हो गई ना? आया? बोलो रे यूट्यूब वाला, मारो कमेंट, कितना नंबर होगा? हाँ नहीं आया ना पकड़ में? नहीं आया ना? आया पकड़ में? अभी बताएं देखो, SN2 में कितना डिग्री? 1 डिग्री। उल्टा, SN2 में कितना डिग्री? 1 डिग्री। SN1 में कितना डिग्री? 3 डिग्री। समझ में आया? तो 1 डिग्री कौन तो है? कौन तो है बोलो, कौन तो है? अरे गधा, पहला तो सी नंबर है और दूसरा ए नंबर है। अभी नहीं बताएं, खाली आई के जगह आई के Cl के जगह पे Br दिए और आई के जगह पे क्या दे दिए? Cl के जगह पे आई दे दिए। आइए कितना डिग्री देखो, CH3 का होल 3 है, होल 3 मैंने 3 गो CH3 है ना, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा गया। CH3 ये होगा, इसके बाद होगा Br, ठीक है। तो समझना बात को, इसको तोड़ो पहले। C है ना, CH3 3 गो है ना, इधर पे CH3 हो गया, इधर पे CH3 हो गया, इधर पे CH3 हो गया, इधर पे Br। अब सही हुआ ये? अब आता है कि सर CH3 ये है और ये Br है, ये तो 2 डिग्री, कितना डिग्री है? 2 डिग्री। देखो यहाँ आएगो, यहाँ आएगो, ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री ये पहले ही नहीं होगा और दूसरा ये भी नहीं होगा। अब आता है कि सर एगो ई और एगो ई, दोनों में कौन होगा? यही बात है। तो बेटा याद रखना, ये होगा राइट आंसर। अब बोलोगे सर कैसे होगा, ये काहे नहीं होगा? बात तो ये भी है ना। तो एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माने क्या? विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम, समझा? सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव FON कौन होता है? फोन। क्या होता है? फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चीज को दिमाग में बैठा कर, क्या ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। आ जाओ बैठो, जल्दी पार हो जाओ। उससे कम क्या होगा? आयोडीन। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, ये Cl एक जगह पे देखना, अगर Cl और Br दे देना तो Br वाला को मारना, कंपेयर करना। देखो इधर देखो, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे Br है और I है, तो Br तो होगा, लेकिन अगर I नहीं रहता तो Br2 होता। समझ में आ रहा है? जैक थोड़ा हरामी है, तो कोहरा के क्वेश्चन देगा ही। कौन तो मारोगे?
SN2 का क्या, SN2 का क्या बोलो हमरे साथ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। SN2 का क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और SN1 का क्या 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। आया समझ में? आया? क्वेश्चन छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा ना? पक्का है? मार लो। सॉरी, ये राइट आंसर, ये भी नहीं होगा। हो गया? छप। अब देखो आरे को देते हैं, हाँ मिटाएंगे इसको। ब्रो मत बोल, मेरे को सुनाई नहीं देता। कॉल आए तेरा, मेरे कैसे बोलता है कर्नाटक भूल आ गया। अच्छा याद कर लेंगे। अच्छा देखो, SN1 का, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछेगा, SN1 का सही क्रम है। ठीक है, क्या बोलेगा? SN1 का सही क्रम है। ऑप्शन ए नंबर में दे देगा, ऑप्शन बी नंबर में दे देगा। ऑप्शन बी नंबर में क्या देगा देखो, ऑप्शन सी नंबर में दे देगा, 9 बजे डेली आया करो गधा। ऑप्शन सी नंबर में दे देगा, और ऑप्शन डी नंबर में दे देगा। कौन ठो होगा बोलो? फंसा? कौन ठो होगा बोलो? SN1 बोला कितना डिग्री होगा? SN1 बोला कितना डिग्री होगा बोलो? 3 डिग्री होगा। अच्छा ये ऑप्शन तो थोड़ा मिटा लेना। बोलो कौन तो होगा? क्या नंबर होगा? SN1 बोला है, SN1 में कितना होता है? 3 डिग्री। कौन तो होगा? 3 डिग्री कौन तो है? अरे गधा, इधर में CH3 होगा, इधर में CH3 होगा, इधर में CH3 होगा। अब देखो तोड़ना सीखो, इधर में CH3 होगा, कोना में CH3 होगा, कितना को इधर एल्काइल इधर एल्काइल, लास्ट में है तो कितना 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री हुआ ना? ये कितना डिग्री? 3 डिग्री हो गया ना? ये कितना डिग्री? ये भी 2 डिग्री हो गया ना? ये कितना डिग्री? 1 डिग्री। लास्ट कॉर्नर में कौन सा होगा? आया समझ में? आया? कंफ्यूज किया ना? पक्का पूछेगा इसी तरह क्वेश्चन, याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। छापो। देखो पढ़ोगे ना, इतना इंटरेस्ट जगा देंगे ना, क्वेश्चन कहीं से छूटने नहीं देंगे, याद रखना, बशर्ते मेहनत करो। क्लासे नहीं करोगे, हवा हवा, मैं तो गया हवा हवा, तो फिर हम भी कर देंगे हवा हवा। जाओ, ना रहेगा पानी ना पियोगे बोतल, वही कहानी हो जाएगा। जल्दी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? हवा हवा। चलो अब आगे लिखो, देखो समझो बात। रिएक्शन विथ KCN KOH या NaOH। रिएक्शन विथ KOH या NaOH मतलब क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कलर तो ठीक दिख रहा है, देखो क्या बोले? रिएक्शन विद ब्लैक कलर ऐसा है ना, कुछ कलर चला तो चलेगा। अच्छा है क्या? ब्लैक ब्लैक होता है, पावर इज ए ब्लैक। देखो इसमें हेलो एल्केन को KOH या NaOH के साथ करेंगे। एक चीज दिमाग में बैठा के रखना, क्या? ठीक है, हेलो एल्केन का बाद बोले तो जैसे CH3 CH2 कंपाउंड ले लिए, ठीक है, CH3 CH2
Cl या Br, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका अभिक्रिया KOH के साथ, आ जाओ, KOH के साथ, अब देखना समझना बात को, KOH में क्या करेंगे, AlC अगर लेंगे, देखना यहाँ पे पहले एक्वास वाला कराते, AQ मतलब एक्वास, समझ में आ रहा है। एक्वास माने क्या, सूखा, क्या सौमेरुसु, लिख लो AQ एक्वास, एक्वास मतलब होता है सूखा, सौमेरुसु खमाकर सूखा, और AlC एल्कोहलिक माने पानी और अल्कोहल का मिश्रण, पमाकार नौमेदृघी पानी, AlCOHOL एल्कोहल का मोमेरिसी श्रौन मिश्रण, लिखो गीला गीला, लिख लो गीला गीला, गोमेरिसी लमा करला, गीला गीला, जल्दी लिखो तो नोट करो। पढ़ने में ध्यान दो, और आज से 6 बजे आएगा यहाँ, रात का 10 बजे तक पढ़ेगा, आओ, समझा। यहीं पे बैठेगा, हम पढ़ाएंगे बैठा के, और अभी खाना पीना खा के 12-1 बजे आ जाएगा, और 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ेगा यहीं पे। हाँ, अभी पढ़ना है, जिसको भी आना है आ सकता है, कोई बेहिचक नहीं, सारा सिलेबस को खत्म करेंगे हम पहले। हो गया, जल्दी लिखो, आ जाओ, बाहर हो जाओ। हो गया लिखा, देखो समझना बात को, क्या बोले, हेलो एल्केन को एक KOH के साथ, एक्वास मतलब क्या हुआ बेटा, सूखा, ठीक है, सूखा के साथ जैसे कराएंगे तो अल्कोहल ही बनेगा, क्या बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा, और इसका नाम है CH3CH2OH, और इसी का नाम है ETHANOL, इथेनॉल। समझ में आ रहा है। तो कभी कभी सुनो, एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा पता है, बोलेगा हेलो एल्केन को KOH के साथ एक्वास की उपस्थिति में कराने पर हमें प्राप्त होता है, ऑप्शन ए नंबर में ALKANE एल्केन, ऑप्शन बी नंबर में ALKENE एल्कीन, ऑप्शन सी नंबर में ALCOHOL एल्कोहल, ऑप्शन डी नंबर में NONE नॉन ऑफ दिस। क्या मारोगे, क्या मारोगे, नॉन ऑफ दिस, OL अल्कोहल, अल्कोहल, समझ में आ रहा है, अल्कोहल, क्या नाम होगा, अल्कोहल, समझ में आया, क्या होगा, ऑप्शन सी नंबर इज ए राइट। आओ देखो, आया समझ में, फिर देखो नेक्स्ट, समझना बात को। अब इसी जगह में CH3CH2 Br रिएक्शन विथ NaOH इन प्रेजेंस ऑफ AlC एल्कोहलिक, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस NaBr, यही बनेगा। देखो समझना बात को, ये Na क्या करेगा, NaBr लेके बाहर निकालेगा, और जैसे कैटलिस्ट के रूप में अल्कोहलिक लेंगे बेटा, ये OH क्या करेगा पता है, इसका एक हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा तुरंत, समझा। अल्कोहलिक और एक्वास में यही अंतर है, अल्कोहलिक माने सूखा, एक्वास माने सूखा, और अल्कोहलिक मतलब पानी और अल्कोहल का मिक्सचर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, फिर से बता रहे हैं। तो ऑप्शन ए नंबर में यहां देखो कैसे पूछता है एग्जाम में, ऑप्शन ए नंबर में देगा ALKANE एल्केन, बी नंबर में देगा ALKENE एल्कीन, ऑप्शन सी नंबर में देगा ALCOHOL एल्कोहल, ऑप्शन डी नंबर में देगा HALOALKANE हेलो एल्केन। क्या मारोगे, क्या मारोगे, बोलो क्या मारोगी, क्या नाम है इसका, बोलो तो नाम क्या है, इथीन, क्या नाम है, इथीन, आ रहा है, यही जैक है, इसी का नाम जैक है, क्या होगा, ETHENE इथीन, देन एल्कीन। आ रहा है समझ में, आया, आया रे,
तो आज हम लोग हेलो एल्केन को THE द END इंड कर दिए। कल से हम लोग पढ़ेंगे HALOARENES हेलो एरिन्स। समझ में आया? छाप लो। चलो बच्चों, तो इसी तरह हम लोग क्लास को आज ऑफ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हेलो एरिन्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।